जय श्री कृष्णा। कभी आपने सोचा है कि यदि साल में ऐसा पावन दिन मिल जाए जब आपकी सच्ची इच्छाएं पूर्ण होने की संभावना कई गुना बढ़ जाए, आपके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगे और आपकी आत्मा को एक नई शांति और दिव्यता का अनुभव हो, तो वह दिन कितना अद्भुत होगा। सनातन धर्म में ऐसी ही एक चमत्कारी तिथि आती है, कामदा एकादशी। यह केवल एक व्रत नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन को भीतर से बदल देने वाला एक आध्यात्मिक अवसर है। इस वर्ष यह पवित्र एकादशी 29 मार्च 2026 रविवार के दिन मनाई जाएगी। पांचांग के अनुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ 28 मार्च को प्रातः 8:45 से होगा और इसका समापन 29 मार्च को सुबह 7:46 पर हो जाएगा। लेकिन वह व्रत 29 मार्च को ही रखा जाएगा क्योंकि उस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी और शास्त्रों में यही नियम है कि सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कामदा एकादशी का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में अत्यंत श्रद्धा के साथ किया जाता है। इसे कामनाओं को पूर्ण करने वाली एवं अत्यंत श्रद्धा के साथ किया जाने वाला व्रत माना गया है, इसीलिए यह सर्वश्रेष्ठ है। इसे इच्छा पूर्ति एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी को करने से कामनाएं पूर्ण होती हैं, पापों को नष्ट करती है और आत्मा को शुद्ध करती है। ऐसा माना जाता है इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु का व्रत और पूजन करने से व्यक्ति के जीवन की सकारात्मक परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, मानसिक तनाव कम होता है और जीवन में संतुलन आने लगता है। इस दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में करना अत्यंत शुभ माना जाता है, जो लगभग सुबह 4:42 से 5:28 तक रहेगा। इस समय उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर और मन को शांत करके भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सूर्योदय सुबह 6:15 पर होगा और यही समय पूजा आरंभ करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। प्रातःकालीन पूजा के लिए लगभग 5:05 से 6:15 तक का समय श्रेष्ठ रहेगा। वहीं शाम को सूर्यास्त के बाद 6:37 से 7:47 के बीच संध्या आरती और भजन करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:51 तक रहेगा, जो किसी भी शुभ कार्य के लिए अत्यंत प्रभावशाली समय होता है। अमृत काल दोपहर 1:02 से दोपहर 2:38 तक रहेगा, जो सफलता और सिद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। हालांकि राहु काल शाम 5:04 से 6:37 तक रहेगा, इसीलिए इस समय कोई भी नया या शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। साथ ही सुबह 6:15 से 7:46 तक भद्रा का प्रभाव रहेगा, जिसे शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता, इसीलिए इस समय में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इस दिन का नक्षत्र भी महत्वपूर्ण होता है। दोपहर 2:38 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद मघा नक्षत्र का आरंभ होगा, तो धार्मिक कार्यों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। अब यदि बात करें व्रत की विधि की, तो इस दिन श्रद्धालु पूरे दिन उपवास रखते हैं। कुछ लोग निर्जल व्रत रखते हैं तो कुछ फलाहार के साथ दिन व्यतीत करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है मन की शुद्धता और भगवान के प्रति सच्ची भक्ति। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और भगवान की कथा सुनना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, धन का दान करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। व्रत का पारण अगले दिन यानी 30 मार्च 2026 को सुबह 6:18 से 7:12 के बीच करना चाहिए। पारण करते समय सबसे पहले भगवान को भोग अर्पित करें, फिर किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को भोजन कराएं। पारण का समय बहुत ही सूक्ष्म है,
इसीलिए व्रत का पालन ध्यान से और सही समय पर ही करें और उसके बाद स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण करें। एक बार इस विशेष स्थिति यह भी है कि पारण करने वाले दिन ही प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है। ऐसे में भक्तों को भ्रम हो सकता है, लेकिन इसका समाधान सरल है। आप पारण के समय केवल भगवान को अर्पित एक दाना चावल ग्रहण करके व्रत खोल सकते हैं। उसके बाद प्रदोष व्रत को जारी रख सकते हैं। इससे दोनों व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त होगा। कामदा एकादशी केवल इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम नहीं, बल्कि यह हमें संयम, श्रद्धा और भक्ति का महत्व भी सिखाती है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना और सकारात्मक कर्म जीवन को बदल सकते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में शांति, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तो इस पावन एकादशी को पूरे विश्वास और भक्ति के साथ अवश्य अपनाएं। और यदि आप ऐसी ही आध्यात्मिक कथाएं, व्रतों की सटीक जानकारी और जीवन को सही दिशा देने वाली बातें सुनना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए आपके अपने चैनल कर्मा कुटीर के साथ, जहां हर शब्द में भक्ति है, हर कथा में ज्ञान है और हर वीडियो में आपके जीवन को नई प्रेरणा देने के लिए समर्पित है। हरि ओम।